नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और पोर्टफोलियो के रिलेटेड। तो जिनका ये पोर्टफोलियो तो ये एक स्मॉल टी स्टॉल अपना रन करते एंड पूरे इंडिया को एक ही चीज है जो कि जोड़ के रखता है एंड वो है चाय। तो वही ये बेचते। तो इन्होंने बताया दैट माय इंटायर सेविंग्स डिप्लॉयड इन द मार्केट फॉर 10 years एंड टुक ए ह्यूज रिस्क इन लाइफ एंड सोल्ड सम प्राइवेट सॉरी इसको हटा देते पहले सोल्ड सम प्राइवेट लैंड एसेट। तो अपना जो जमीन वगैरह है तो वो इन्होंने बेच के वो पैसा इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। इनका 10 साल का गोल है एंड आफ्टर 10 years आई हैव फ्यू लाइबिलिटीज लाइक ये अपना खुद का जो घर है वो बनाना चाहते हैं, अपने जो यहाँ पे पेंशनेबल अमाउंट है 10,000 के अराउंड वो ये अर्न करना चाहते। बट एक चीज आप ध्यान में रखना कि 10,000 अभी के हिसाब से हो सकता है कि आपके लिए चल जाएगा, बट 10 साल के बाद 10,000 का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तब 6% इन्फ्लेशन लगा के देखना कि आज जो चीज आप 10,000 पे खरीद पाएंगे तो 6% इन्फ्लेशन के साथ वही चीज अगर आपको खरीदना है 10 साल बाद तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा रियलिस्टिक कैलकुलेशन करने की कोशिश आप करना। उसके बाद इन्होंने बताया है दैट यहाँ पे टू अर्न पर मंथ थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट एंड देन आई हैव 2 लाख। तो 2 लाख का और कैश इनके पास है जो कि ये बाजार में डिप्लॉय करेंगे एंड 2.5 लाख का जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है वहां पे ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एंड 3,000 का SIP ये कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए अभी देख लेते कि कैसा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है, कैसे पोर्टफोलियो को और बेटर बनाया जा सकता है। इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 15,25,000 का एंड करेंटली पोर्टफोलियो का साइज 15,78,000 का बन चुका है। तो इनको 52,900 का हो रहा है प्रॉफिट एंड 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 39 कंपनीज है। तो नॉर्मली ऐसे जब कोई पोर्टफोलियो आता है जिनमें इतने सारे स्टॉक्स होते हैं मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ एंड मैं रिव्यू नहीं करता क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बट अगर किसी ने अपना प्राइवेट लैंड बेच के इन्वेस्टमेंट किया है एंड वो 10 साल के लिए होल्ड करेंगे, उनको मैं अगर मदद कर सकूं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो उसको और बेटर बनाया जाए। बट सबसे पहला काम तो आपको यही करना चाहिए कि 39 स्टॉक ये जो नंबर है इसको कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाय वाला है, आप चाय बेचते, आप अपना काम करते तो ऑब्वियसली टाइम तो आपके पास भी लिमिटेड होगा, सबके पास 24 घंटे होते। तो इस वजह से इतने सारे स्टॉक को ट्रैक कर पाना किसी इंडिविजुअल के लिए अपने काम के साथ साथ ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी आप कह सकते हो, क्योंकि ट्रैक करने यानी कि बहुत कुछ देखना होता है। आपको मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना होता है, कंपनी के बैलेंस शीट देखना पड़ता है, कंपनी के कैश फ्लोज देखने पड़ते हैं, कंपनी के अर्निंग्स देखने पड़ते हैं एंड उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो आपको सुनने पड़ते हैं। तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे लिए यहाँ पे ये नंबर बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहला काम तो आपको इधर पे ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इनके जो सारे स्टॉक्स है वो हम चेकआउट कर लेते। मैंने देखा इनके जो सारे स्टॉक्स है वो काफी रिलेटेबल है, तो इस वजह से ही मैंने इनके पोर्टफोलियो को पिक किया है। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज एंड 43,000 का इन्वेस्टमेंट है, 3% का हो रहा है प्रॉफिट, अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग कंपनी है, होल्ड अप कर सकते हो। देने इथर इंडस्ट्रीज 11,000 का इन्वेस्टमेंट, अभी कोई प्रॉफिट नहीं है बट ये भी बहुत अच्छा केमिकल कंपनी है, बहुत सारे केमिकल्स है जहाँ पे मार्केट लीडर है, इंडिया में भी ग्लोबली भी बहुत अच्छा है, तो होल्ड कर सकते हो। देन है एफिल 33,000 का इन्वेस्टमेंट, 18% का अच्छा प्रॉफिट, तो ये भी अच्छा एंड ग्रोइंग कंपनी है, तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हो। देन है एशियन पेंट 49,000 का इन्वेस्टमेंट, 15% का प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट है, जरूर रखने की कोशिश कीजिए पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म। देन है एस्ट्रल 70,000 का इन्वेस्टमेंट, 15% का प्रॉफिट, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव ग्रोइंग कंपनी है, तो एस्ट्रल को भी आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद नेक्स्ट इनके पास है नौकरी। नौकरी में 58,000 का इन्वेस्टमेंट, 8% का प्रॉफिट, अच्छा एंड ग्रोइंग कंपनी नौकरी, तो इसको भी आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। देन नियोजन केमिकल 17,800 का इन्वेस्टमेंट, 4% का हो रहा है प्रॉफिट। तो नियोजन एक बहुत ही अच्छा केमिकल कंपनी है एंड यहाँ पे जो कंपनी ब्रोमीन के अंदर काम करता है, आरती इंडस्ट्रीज बेंजीन में काम करता है, तो आप कह सकते हो अच्छा कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट है। इनके जो फाउंडर इसको यहाँ पे ब्रोमीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ग्रोइंग कंपनी, होल्ड अप कर सकते हो नियोजन को, बट फर्दर क्वांटिटी ऐड करने से पहले वैल्यूएशन को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देन पीडीलाइट 48,000 का इन्वेस्टमेंट, 14% का हो रहा है प्रॉफिट, बहुत अच्छा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रोइंग है, तो पॉलीकैप को भी यहाँ पे पीडीलाइट को होल्ड कर सकते हो। देन पॉलीकैप 67,000 का इन्वेस्टमेंट, 6% का हो रहा है इनको प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग कंपनी है, तो इसको भी होल्ड कर सकते हो, मार्केट लीडर है केबल्स एंड वेयर्स के सेगमेंट में। उसके बाद रेट गेन ट्रैवल एंड इधर पे 14,800 का इन्वेस्टमेंट है, 27% का हो रहा है इनको लॉस। तो सबसे पहले तो मुझे करेंटली कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई लगता है, 193 का इसका पीई रेशियो है एंड बाकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कुछ खास अच्छा नहीं है, तो मैं होता तो एग्जिट कर लेता इधर से, तो 39 का जो नंबर है वो 38 हो जाता। देन रिलैक्सो 61,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2% का हो रहा है लॉस, बट अच्छा ग्रोइंग कंपनी है, कंसिस्टेंट है, होल्ड अप कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म।
देन सुजलॉन, एंड यहाँ पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 450 का एंड 15% का लॉस है। मैं होता तो इतना भी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता, तो इसके भी अगर एग्जिट हो जाएंगे तो नंबर आपका जो है 39 का वो 37 हो जाएगा। उसके बाद IEX 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 25% का करेंटली लॉस बट अच्छा है, ग्रोइंग है, होल्ड अप कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। देने इन्फोसिस 28,900 का इन्वेस्टमेंट, 5-5.5% का अभी तो लॉस है बट कंपनी अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। देने IRCTC एंड 58,000 का इन्वेस्टमेंट है, 13% का हो रहा है इनको लॉस, बट ये भी अच्छा एंड ग्रोइंग कंपनी, तो IRCTC को भी आप रख सकते हो। उसके बाद LTI, एंड इधर पे 10,000 सॉरी यहाँ पे 1,01,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, काफी बड़ा, एंड 3% का लॉस हो रहा है बट कंपनी अच्छा है एंड ग्रोइंग कंपनी, बहुत अच्छा IT कंपनी है, अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, होल्ड अप कर सकते हो। उसके बाद LTTS, एंड इधर पे 91,000 का बड़ा इन्वेस्टमेंट, अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट कंपनी अच्छा है ये भी एंड ग्रोइंग कंपनी, तो इसको भी होल्ड कर सकते हो। देन है माइंडट्री, एंड इधर पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 17,000 का, 3.5% का लॉस है बट ये भी अच्छा एंड ग्रोइंग कंपनी, इसको भी रख सकते हो। तो माइंडट्री एंड LTI का तो बहुत जल्द मार्जिन हो जाएगा, तो आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो कम होके हो जाएगा टोटल 36। देन इनके पास है MTR टेक्नोलॉजी, एंड 7,000 का इन्वेस्टमेंट है एंड 10% का हो रहा है इनको लॉस, बट कंपनी ग्रोइंग है, होल्ड चाहो तो कर सकते हो बट मुझे वैल्यूएशन कहीं ना कहीं पे थोड़ा ज्यादा लगता है। देन इनके पास है डिवीज लैब, एंड 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 4% का लॉस, बट कंपनी बहुत अच्छा है फार्मा सेक्टर में, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। देन है डिक्सॉन, एंड 36,000 का इन्वेस्टमेंट है, 11% का हो रहा है इनको प्रॉफिट, अच्छा एंड ग्रोइंग कंपनी, होल्ड अप कर सकते हो। एप्पल अभी अपना जो iPhone 14 है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा, एंड बाई चांस अगर वो ऑर्डर वो डील डिक्सॉन को मिल जाता बहुत अच्छा रहेगा। देन डिमार्ट, 65,000 का इन्वेस्टमेंट है, 6% का प्रॉफिट, तो कंपनी के CEO ने बोला है कि आराम से कंपनी ग्रो कर सकता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो होल्ड अप कर सकते हो क्योंकि रिटेल वाले कंपनीज में काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ रहता है। देन फाइन ऑर्गेनिक, एंड 18,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी कोई प्रॉफिट नहीं है बट कंपनी अच्छे ही अपने पीक किया, ग्रोइंग कंपनी है, होल्ड अप कर सकते हो फाइन ऑर्गेनिक को। देन ग्रीन पैनल, 12,800 का इन्वेस्टमेंट, अभी कोई प्रॉफिट नहीं है बट बहुत अच्छा स्मॉल कैप कंपनी, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो ग्रीन पैनल को होल्ड अप कर सकते हो। देन हैप्पीएस्ट माइंड, 38,000 का इन्वेस्टमेंट, अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं है बट अगेन एक बहुत ही अच्छा IT कंपनी है, तो हैप्पीएस्ट माइंड को भी आप रख सकते फॉर लॉन्ग टर्म। देन HDFC बैंक, 57,000 का इन्वेस्टमेंट, 7.5% का प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया कंपनी एंड ग्रोइंग कंपनी, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, तो HDFC बैंक को भी आप होल्ड कर सकते हो। देन अदानी विलमार, 19,000 का इन्वेस्टमेंट एंड 26% का हो रहा है प्रॉफिट, तो अदानी विलमार एक अच्छा कंपनी, अच्छा प्रॉफिट भी आपको हो रहा है, बट फर्दर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के वैल्यूएशन को भी जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि बाकी FMCG कंपनी से इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा हाई तो जरूर है। उसके बाद ये बजाज फिनसर्व, एक ही क्वांटिटी है, 25% का प्रॉफिट है, अच्छा कंपनी, चाहो तो रख सकते हो। देन है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एंड 1,43,000 का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट, 8% का हो रहा है इनको प्रॉफिट, तो ये भी बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी, रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। इस हिसाब से इन जो कंपनी इनमें से किसी एक को रख सकते हो, एंड रिटर्न्स एंड ग्रोथ अगर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व से। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स आपका बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम तो आपको करना चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे, मैं होता तो बजाज फाइनेंस को रखता, बाकी डिसीजन आपका है, तो एक को अगर कम कर देंगे तो नंबर आपका कम होकर 35 पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है CDSL, 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 11% का हो रहा है लॉस, बट अच्छा एंड डुओपोली सेगमेंट में काम करता है एंड ग्रोइंग बिजनेस है, होल्ड अप कर सकते हो। देन डेटा पैटर्न्स, एंड इधर पे 14,600 का इन्वेस्टमेंट है, 52% का हो रहा है इनको प्रॉफिट, काफी बढ़िया प्रॉफिट है, तो होल्ड चाहो तो कर सकते हो क्योंकि ये भी एक ग्रोइंग कंपनी देखने को मिलता है। देन दीपक नाइट्राइट, एंड 79,000 का इन्वेस्टमेंट है, 3% का हो रहा है प्रॉफिट, तो ये भी अच्छा एंड ग्रोइंग कंपनी, तो दीपक नाइट्राइट को रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। देन दिव्यानी इंटरनेशनल, 8,600 का इन्वेस्टमेंट है, अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं है बट ये भी कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, एंड कंपनी ने बोला है कि 4-5 साल के अंदर वो अपनी नंबर ऑफ स्टोर्स को और भी बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे एंड 1,000 और स्टोर्स को ऐड करेंगे, तो काफी लंबे टाइम के लिए ग्रोथ इधर पे भी आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है टाटा मोटर्स, एंड इधर पे 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, 13% का प्रॉफिट भी इनको हो रहा है, तो टाटा मोटर्स अच्छा कंपनी है बट ऑटो सेक्टर की कंपनी, तो एलोकेशन को कंट्रोल में रख के होल्ड किया जा सकता है। देन टाटा पावर, 18,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं है बट ये भी कंपनी अच्छा है, एंड कंपनी ने बताया कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर कंपनी अपने प्रॉफिट को 4 गुना एंड अपने रेवेन्यू को 3 गुना कर देगा, तो बहुत बड़ा टारगेट है, वो अगर अचीव हो जाता है तो काफी अच्छा रिटर्न कंपनी दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। देन टाइटन, बहुत ही अच्छा कंपनी है, नंबर 1 कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर, 32,000 का इन्वेस्टमेंट, 13% का हो रहा है प्रॉफिट, तो टाइटन को भी आप होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, या करना चाहिए। देन है टाइडेंट, 15,000 का इन्वेस्टमेंट, 22% का लॉस, तो कंपनी तो अच्छा है, कंपनी ग्रोइंग है बट जब तक ग्रोथ रहे तब तक होल्ड रहे, बाकी आप एग्जिट हो सकते हो टाइम आने पे। देन है VBL, 19,000 का इन्वेस्टमेंट है, 23% का हो रहा है प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए VBL को आप होल्ड कर सकते हो।
देन इनके पास है विप्रो एंड 16,900 का इन्वेस्टमेंट है, 26% का लॉस इनको हो रहा है। तो आईटी में काफी सारे कंपनीज आपके पास है, एलटीआई माइंडट्री है, हैप्पीएस्ट माइंड है, देन इन्फोसिस है। काफी सारी कंपनी में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड इन्फोसिस एंड विप्रो इनके अंदर इनके रिटर्न्स के अंदर अगर देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इधर से भी चाहो तो आप एग्जिट होने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स को आपको कम करना चाहिए। तो मैंने 39 से 34 तक ला कर दिया है, बाकी इससे भी आपको कम करना पड़ेगा। कौन से बेसिस पे आप करेंगे? सिंपली आप कंपनी के अर्निंग्स को देखिए एंड कंपनीज के वैल्यूएशन को देखिए कि अगर सेम वैल्यूएशन पे मान लो कि दो केमिकल कंपनी है, ओके, एक है दीपक नाइट्राइट एंड दूसरा मान लो कि आपके पोर्टफोलियो का न्यूजेन केमिकल, ओके। तो अभी दीपक नाइट्राइट का वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो वो है सस्ता, न्यूजेन का वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो वो है महंगा। अभी न्यूजेन केमिकल में अगर ग्रोथ दीपक नाइट्राइट से स्लो आ रहा है, ओके, मैं एक क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 क्वार्टर आप देख सकते हो। तो अगर आपको दीपक नाइट्राइट में ग्रोथ ज्यादा मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका कम है, तो इनमें से किसी एक के साथ ही आप जा सकते हो, ओके, क्योंकि वैल्यूएशन जहां पे कम रहेगा तो वो बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जो कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है एंड वो अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट नहीं करता है तो उसका पीई गिर जाएगा, यानी कि स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। एंड जिस कंपनी का वैल्यूएशन कम है एंड वो अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करता है तो उसका पी एक्सपांड हो जाएगा एंड रीरेटिंग होगा बेसिकली वैल्यूएशन में, एंड वो यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा, ओके। तो ऐसे चेंजेस आप कर सकते हो एंड ये जो नंबर है इसको अगर कम करेंगे तो पोर्टफोलियो आपका फोकस बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कितनी सारी कंपनीज को ट्रैक करना तो मुश्किल है, तो 25 तक अगर ला पाते हो तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने स्टॉक्स होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अपने पोर्टफोलियो के थ्रू कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो करेंटली जो पोर्टफोलियो का साइज है वो है 15,78,000 का। 18% का अगर एवरेज रिटर्न मिले एंड उसको अगर 10 साल के लिए होल्ड करते तो आफ्टर 10 इयर्स 82 लाख का जो वेल्थ है आप क्रिएट कर सकते इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ओके। इसके अलावा इन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते। तो म्यूचुअल फंड्स में टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक 2.5 लाख का इन्होंने किया है एंड इसके ऊपर अगर इनको एवरेज 15% का रिटर्न मिले एंड 10 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को अगर होल्ड करे तो इधर पे भी 10 लाख का जो वेल्थ ये क्रिएट कर सकते, 10 लाख इधर पे। एंड एसआईपी भी करते 3,000 का, तो 3,000 का एसआईपी हम कर देते इसको एंड इसको भी अगर कंटिन्यू करे 10 साल तक तो इसके थ्रू 8.3 लाख का जो वेल्थ है क्रिएट कर सकते। तो मोटा मोटी 18 लाख का जो यहाँ पे वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते थ्रू हिज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। एंड इसके अलावा इधर पे कितना हो रहा था 82 लाख। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी कहा जा सकता है कि 1 करोड़ का जो वेल्थ है ये क्रिएट कर सकते अपने जो यहाँ पे इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू। एंड 2 लाख का और कैश है वो भी अगर डिप्लॉय करेंगे तो और भी अच्छा जो वेल्थ है ये क्रिएट कर सकते। अगर इसको भी थोड़ा कैलकुलेट कर ले तो 2 लाख का अगर ये इन्वेस्टमेंट कर देते, ओके, तो हमने 2 लाख के आसपास का ही फिगर ले लिया है एंड इसके ऊपर 18% का अगर एवरेज रिटर्न इनको मिल जाए एंड यहाँ पे 9 साल कर देते, मान ले कि 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 1 साल में करेंगे नेक्स्ट, तो आफ्टर 10 इयर्स टोटल तो इधर पे 8.8 लाख का जो पैसा है वो बनकर आ रहा है। तो 1.1 करोड़ के आसपास का ऑलमोस्ट आप जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अगर आपको इक्विटीज में 18% एंड म्यूचुअल फंड में 15% का एवरेज रिटर्न मिले, ओके। तो वो आप देख लेना कि यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो वो उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस्ड रहेगा तो बेटर रहेगा, बेटर रिटर्न कमाने में और भी मदद मिलेगा। बाकी हर साल आप 4% वहां से निकाल सकते हो फॉर योर पेंशनेबल अमाउंट। लाइक 1 करोड़ का अगर आपका वेल्थ बन चुका है तो उसका 4% कितना होगा? 4 लाख। तो 4 लाख आप ईयरली निकाल सकते हो, तो मंथली आप देख लेना 10,000 से ज्यादा ही होगा इजिली, ओके। तो उतना पैसा आप हर साल निकाल सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट से, आपका वेल्थ भी बढ़ता चला जाएगा एंड आप हर महीने इतना पैसा निकाल भी सकेंगे, ओके। उसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया, मेन चैनल पे आपको मिलेगा एंड यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है उस टाइम पे वीडियो मैंने पोस्ट किया था, पूरा कैलकुलेशन मैंने समझाया था कि फाइनेंशियली फ्री अगर होना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा, कितना वेल्थ आपको बनाना पड़ेगा, खुद का कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड नीचे आपको हमारा मेन चैनल गाइड टू इन्वेस्टिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वहां पे डेली बेसिस पे अच्छे जो कंपनीज उनको हम डिस्कस करते हैं एंड नीचे आप स्टॉक्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा, चाहो तो उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम, जहां पे आपको कोई कॉल और टिप नहीं मिलेगा। मेरे जो खुद के ट्रेड्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा फॉर लाइफ टाइम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।